साथियों नमस्कार। आज मैं अपने फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले मन्नार की खाड़ी, यह कच्छ के पश्चात दूसरा भारत का बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। पहले की बात करें तो कच्छ गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी दूसरा है। मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग जो रामेश्वरम द्वीप से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यह यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। सेकंड नंबर है ग्रेट निकोबार। यह भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यह डिब्रू साइखोवा और नौक्रेक के पश्चात भारत का तीसरा सबसे छोटा जैवमंडल है। यहाँ पर बात क्लियर हो रही है, नौक्रेक सेकंड नंबर का है। इसके अंतर्गत कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। अगस्तमलाई का नाम बहुत बार सुना होगा। अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ केरल में हैं। यह केरल के पश्चिमी घाट इलायची पहाड़ियाँ के दक्षिणतम छोर में स्थित है। यानी कि केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर में ये ग्रेट निकोबार स्थित है। यह नैयर, पेपारा व सैडुरनी अभयारण्य आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में अगस्तमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। नीलगिरी, ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है नीलगिरी के बारे में। यह भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इसके अंतर्गत बायनाइट, नागरहोल, बांदीपुर, सुदुमलाई, नीलांबर, साइलेंट वैली व सिरुमलाई पहाड़ियों के भाग में सम्मिलित हैं। ये सारी पहाड़ियाँ इसी के मध्य में आती हैं। यह यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में भी इसे शामिल किया गया है, सम्मिलित है। सुंदरबन बहुत प्रसिद्ध वन है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह पश्चिम बंगाल तटीय प्रदेशों में स्थित है। यह एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। यानी कि बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाका है, जो तटीय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, वहाँ सुंदरबन पाया जाता है। यह विश्व का एक ही जगह है मैंग्रोव का सबसे बड़ा विस्तार रूप है, बहुत काफ़ी विस्तार है। यह सुंदरी वृक्ष रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नौक्रेक, ज़्यादातर नदियाँ सुंदरबन में ही तो अपना डेल्टा बनाती हैं। अब बात करेंगे नंबर 6 आगे वाले की। नौक्रेक, यह मेघालय के गारो पहाड़ियों में स्थित है। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ ये सभी पूर्वी भाग में स्थित है। तो मेघालय के गारो पहाड़ियों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह तुरास शिखर के निकट स्थित है। ये मदर ऑफ ऑरेंज के लिए जाना जाता है। यहीं से संतरों का विश्व में विस्तार हुआ है। मदर ऑफ ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट पॉइंट है। मदर ऑफ ऑरेंज नौक्रेक को कहा जाता है। ये यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में नेटवर्क में से भी शामिल किया गया है। मानस की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह असम में काराकोरम, बोंगाई गांव, नलबारी, कामरूप व दोरांग जिलों में मानस नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। यह प्रश्न बहुत आया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। भारत के कौन से राज्यों में? तो असम में है। यह एक प्राकृतिक विश्व स्थल है। यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के अंतर्गत सम्मिलित है। यूनेस्को की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। अब हम बात करें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 8 नंबर दिबांग। ये पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग व श्यांग की घाटियों में स्थित है। इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग घाटी अभयारण्य स्थित है। यह पूर्वी हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक अंग है। नेक्स्ट बात करें डिब्रू साइखोवा। यह असम के डिब्रूगढ़ व तिनसुकिया जिलों में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडल
जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये भारत का सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का, इंडिया का सबसे छोटा की यदि बात करें तो डिब्रू साइखोवा, ध्यान रखने फैक्ट है। ये ऊपरी असम घाटी में ब्रह्मपुत्र और बूढ़ी दिबांग नदियों की मध्य स्थित है। अब बात कर रहे हैं एक मध्य प्रदेश की, अपने राज्य मध्य प्रदेश की आरक्षित रिजर्व क्षेत्र की, अमरकंटक अचान कमार। यह मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मेकाल पर्वत श्रेणी है ना, उसमें स्थित है। इसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसका 68% भाग छत्तीसगढ़ में है और शेष मध्य प्रदेश में। बात करेंगी पचमढ़ी के बारे में, यह भी अपने मध्य प्रदेश राज्य का ही पहाड़ी है। मध्य प्रदेश की बैतूल, होशंगाबाद जिलों में स्थित है। ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में नेटवर्क के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है, कई बार आया है। ये पचमढ़ी कहाँ स्थित है तो महादेव पहाड़ी पर। अगला है सिमलीपाल। सिमलीपाल तो बहुत प्रसिद्ध है, उड़ीसा राज्य का है। तो यह उड़ीसा राज्य की मयूरंब जिले की अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान का नामकरण सेमल के पेड़ों के कारण किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्रम में 13वें नंबर का है नंदा देवी। यह उत्तराखंड, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह फूलों की घाटी के साथ विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। अगला है कंचनजंगा। यह सिक्किम के उत्तर जिले में स्थित है। सिक्किम जो कि एक उत्तर पूर्वी राज्य है, नेपाल के बॉर्डर से लगती है इसकी सीमा, तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य। यह सिक्किम के उत्तर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा एवं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। वन्यजीव चीता, स्नो लियोपार्ड, स्लोथ, बियर, रेड पांडा, तिब्बती जंगली गधे, कंचनजंगा शिखर इनके बीच में स्थित है। इसके अंदर कई हिमनद, इसमें हेमू हिमनद प्रमुख है। बात करेंगे कच्छ के बारे में। तो कच्छ यह भारत का बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित रूप में फैला है। इसमें दो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित हैं। कच्छ का रण, लिटिल रन ऑफ कच्छ शामिल है। इसके अंतर्गत कच्छ अभयारण्य, वाइल्ड एस अभयारण्य सम्मिलित है। एशिया का महत्वपूर्ण घास प्रदेश को समाहित करती है, बन्नी कहते हैं, जिसे बन्नी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण घास प्रदेश है, उसे बन्नी नाम दिया गया है। कोल्ड डेजर्ट हिमालय प्रदेश में लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये वर्ष 2009 में भारत का 16वां आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसका प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्रम में बात करें 17वें नंबर की सैसालचम हिल्स। सैसालचम पहाड़ी क्षेत्र चिस्तूर कडप्पा है। वर्ष 2010 में भारत का 17वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। एक और अपने मध्य प्रदेश का ही है, पन्ना, छतरपुर जिलों में स्थित है। यह 2011 में भारत का 18वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।